क्या कहेंगे, कल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा था जम्मू में, आपको आज से कि आपकी जो बात जो है वो वहां पर उठाई जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं डेली वीचर्स, आप इस वीडियो को देख रही हो। तमाम डेली वीचर्स के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, यहाँ पर डेली वीचर्स भाइयों का इंटरव्यू सामने निकल कर आया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि कल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपको आशा और उम्मीद थी कि आपको रेगुलाइज किया जाएगा। अब आगे डेली वीचर्स भाइयों का क्या कुछ रिप्लाई आया है, क्या कुछ जवाब आया है यहाँ पर डेली वीचर्स भाइयों का, आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा। क्या कुछ जो वो आगे करने वाले हैं, क्या वो आगे प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे या कुछ और करने वाले हैं, पूरी डिटेल से जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले जितने भी डेली वीचर्स भाई चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे मजीद बात करेंगे। कल एक बड़ी रैली जो है पीएम नरेंद्र मोदी की द्वारा जो है जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में हुई, तो इनको कुछ उम्मीदें थी कि इनकी आवाज जो है वहां पर उठाई जाएगी, पर वहां पर भी इनकी कोई आवाज नहीं उठाई गई और इनको एक बार फिर जो है निराश होकर वापिस आना पड़ा। सर क्या कहेंगे, कल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा था जम्मू में, आपको आज से कि आपकी जो बात जो है वो वहां पर उठाई जाएगी, क्योंकि काफी गरीब लोगों की वहां पर आवाज उठाई गई और कुछ स्कीम्स भी जो है गरीबों तक पहुंचाएगी, तो सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा आपको आस थी, तो हमें कोई आस नहीं थी। हमने पहले ही 2 दिन पहले ही मीडिया में बोल दिया था कि हमारे लिए प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलने वाले नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो जितना तामझाम बीजेपी ने किया, बसें लगाई फ्री में, लोगों के चाय का इंतजाम, पानी का इंतजाम, रोटी का इंतजाम, रहने सहने का इंतजाम किया, वो करने की नौबत नहीं आती। वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर देते कि हाँ प्रधानमंत्री जी डेली वेजर के लिए सौगात लेके आ रहे हैं, तो उनका स्टेडियम में जगह ही नहीं बचती, क्योंकि 7,500 परिवार और परिवारों समेत लोग आ जाते। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमें पहले ही क्लियर हो गया कि मोदी जी डेली वेजर को कुछ नहीं देने वाले। लेकिन एक चीज का अफसोस जरूर हुआ, हमारे जितनी भी जम्मू की टॉप लीडरशिप है, चाहे वो रविंद्र रैना जी हैं, चाहे जुगल किशोर शर्मा जी हैं, चाहे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी हैं, या फार्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी हैं, कविंद्र गुप्ता जी हैं, ये सब डेली वेजर के मुद्दे से बड़ी भांति वाकिफ थे। और यही वो लोग थे जो डेली वेजरों के धरने प्रदर्शन में 2014 से पहले आया करते थे। और जब यहाँ 10 साल पहले ललकार रैली हुई थी, तब प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे। तो जब मोदी जी रैली में आए थे, तो जुगल किशोर शर्मा जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, और उनके सामने ही जुगल जी ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार केंद्र में या जम्मू कश्मीर में आती है, तो 370 के बाद सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो 61,000 डेली वेजर परिवारों का मुद्दा है, हम उसको हल करेंगे। आज 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे आए, और इन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनका वादा प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते जो प्रधानमंत्री जी के सामने हुआ था। लेकिन इन लोगों में से किसी के मुंह से डेली वेजर का नाम तक नहीं लिया गया। ये एक बहुत ही बड़ी अफसोसजनक बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता ये कहता है कि हम डेली वेजर के साथ हैं, डेली वेजर हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई देने वाली कुर्सी देश के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हुए थे, उनके सामने जिक्र तक न करना, ये इनका दोगलापन दर्शाता है कि ये कितने दोगले लोग हैं। जम्मू की जो बीजेपी की लीडरशिप जो है, तो उस चीज का अफसोस हमें जरूर है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद उस मंच से कहा कि मैंने जो वादे किए थे पूरे किए। तो इन लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये उनको बताते कि हमारा एक वादा अभी अधूरा है जो हमने डेली वेजर के साथ किया था। इस चीज का अफसोस हमें जरूर अगला है। कदम आपका क्या रहेगा? अगला हमारा 4 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन हमने रखा हुआ है, जिसमें हमारे सभी जिलों से लोग आएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी डेली जिलों से ये प्रार्थना करूंगा कि आपका 4 मार्च का प्रदर्शन ही अगले आपकी जो लड़ाई है उसका भविष्य तय करेगा। कि अगर आप लोग जिम्मेदारी से घर से निकलते हो, अगर आप बढ़ चढ़ कर संख्या में 22,000 हमारा डेली वेजर है, अगर कम से कम 50% डेली वेजर अगर 4 तारीख को जम्मू की सड़कों पे उतरता है, तो लड़ाई का जो रुख होगा वो बहुत भयानक होगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये डेली वेजर को तय करना है कि डेली वेजर अपनी इस बंधुआ मजदूरी से छुटकारा पाना चाहता है, या कि आगे भी भविष्य में भी अपनी बंधुआ मजदूरी जारी रखना चाहता है।